Hello, dear students. My name is Himani, and today we are starting a new chapter which is about Saudi Arabia. So, let's get started without any further delay. Here is the chapter. The chapter name is Land of Dense Sand, which is Saudi Arabia. ठीक है, तो हम सऊदी अरेबिया की बात करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 5 है. Let's quickly take a look at the objectives. ठीक है, तो देखते हैं कि लोकेशन एंड लैंड के बारे में हम बात करेंगे. इसके बाद में we'll talk about climate and vegetation. Then we'll talk about wildlife and economic activities over there in Saudi Arabia. ठीक है, इसके बाद में we are gonna look at we are gonna take a look at life of people. लोग किस तरह की लाइफ यहाँ पर जीते हैं. Then recent changes क्या क्या हुए हैं और यहाँ की important cities के बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, so basically these are the points that we are going to discuss in this chapter. Let me just highlight all the points. Okay. राइट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए है जहां पर आपको देना है वन वर्ड आंसर. क्लू आपको दिया हुआ है. लाइक शिप ऑफ डेजर्ट हम किसको कहते हैं. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. इट्स कैमल, राइट. चलिए, तो लाइक प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस इज द इजीएस्ट वन, राइट. ओके, एंड देन ह्यूज पाइल्स ऑफ सैंड. So in case you don't know the answer, stay with me. We are going to learn these things. I'm going to tell you these things. Like here it is talking about oasis, by the way. है ना. चलिए, and huge piles of sand. It's the easiest one. अगर आपने थोड़ा सा भी desert vegetation के बारे में पढ़ा है या desert के like जो लैंड फॉर्म है उसके बारे में पढ़ा है, यू विल बी एबल टू आंसर दिस. चलिए, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द चैप्टर एंड सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, जिसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी कहा जाता है. People want to learn about a special desert climate there and how it affects the lives of people. ठीक है, तो हम देखते हैं कि डेजर्ट्स कैसे हैं. डेजर्ट्स ऑफ कोर्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं. ठीक है ना. डेजर्ट्स होते क्या है, ड्राई एरियाज विद ओनली अ लिटिल बिट ऑफ प्लेन लाइक प्लांट लाइफ. ठीक है, और यहाँ पे रेनफॉल कैसा रहता है, स्कैंटी रेनफॉल है, बहुत ही लो रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे. देयर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड इकोसिस्टम. ठीक है, तो ये जो लाइक डेजर्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है, इन डेजर्ट्स आप क्या देखेंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव स्पेशल वेज ऑफ सर्वाइविंग इन द हॉट ड्राई कंडीशंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो क्या लाइक यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको क्या कर चुके हैं, लाइक उसमें उसके अनुरूप खुद को अडाप्ट कर चुके हैं. ठीक है, चलिए, यानी कि वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुके हैं. बेसिकली वो उस तरह के माहौल में कंफर्टेबल है. डेजर्ट्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल. ठीक है, 250 मिलीमीटर से या फिर उससे भी कम. ठीक है, एंड देन अटाकामा डेजर्ट की जब आप बात करोगे बेटा, तो अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका गेट्स ओनली अबाउट 0.8 मिलीमीटर ऑफ रेन ऑन एवरेज. ठीक है ना, तो आप देखो कितना लाइक स्कैंटी रेनफॉल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा. एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर डेजर्ट लाइक सिनेरियो जो है वो बन गया है. ठीक है, सम डेजर्ट्स आर कोल्ड एंड लोकेटेड नियर आर्कटिक एंड अंटार्कटिका सर्कल. हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब आप मुझे ये बताओ कि इक्वेटर तो हमको पता है ये इक्वेटर है. इक्वेटर के 15 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ, अगर हम लाइक इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं लोकेशन एंड लैंड की सऊदी अरेबिया के. तो देखो, सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. इट इज सराउंडेड बाय जॉर्डन, इराक एंड कुवैत इन द नॉर्थ. तो नॉर्थ में ये जॉर्डन, इराक और कुवैत से सराउंडेड है. एंड देन पर्शियन गल्फ, कतर एंड यूनाइटेड अरब अमीरात विच इज यूएई इन द ईस्ट. एंड देन रेड सी इन वेस्ट एंड अरेबियन सी, ओमान एंड यमन इन द साउथ. ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपको नाम बताना रहेगा. ठीक है, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आपको वो भी बताना रहेगा. ठीक है, या फिर जो सऊदी अरेबिया है, इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज. ठीक है, तो
ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज अ रॉकी प्लेटियो कवर्ड बाय वास्ट डेजर्ट। ठीक है, तो आप देखोगे ज्यादातर सऊदी अरेबिया जो है वो रॉकी प्लेटियोज के द्वारा क्या है, कवर्ड है। ठीक है, एंड द माउंटेन्स ऑन वेस्टर्न साइड आर वेरी क्लोज टू द रेड सी। ठीक है, तो इसके जो वेस्टर्न साइड आप माउंटेन्स देखते हैं वो क्या है, वो रेड सी के बहुत ही क्लोज आपको नजर आएंगे। अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज बैरन डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं, लाइक जब आप बात करते हो अरेबियन पेनिनसुला की तो ये आपको यहाँ नजर आएगा। ठीक है, ओके, और यहीं से आपको क्या आइडिया लगेगा, देखो ये डेजर्ट वाला एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा डेजर्ट लाइक आपको दिखाई दे रहा है अरेबियन पेनिनसुला में। और हमको क्या देखना है, हमको इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे लाइक हमने रेड सी की बात की थी ना, यस हमने रेड सी की बात की थी। तो आप मुझे बताइए कि इस पूरे मैप में आपको रेड सी कहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए, so Rub al Khali in south and Al Nafud in north are continuous bodies of sand. Okay, and this region is dotted with hills of sand called sand dunes. ठीक है, तो आपसे जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो एक्सरसाइज जो एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी जाती है वहां पर आपसे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछा गया था, तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। Strong winds shift the sand dunes from one place to another। ठीक है, तो ये जो sand dunes हैं, देखो ये जो sand dunes हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये क्या है, एक ऐसे पहाड़ यानी जैसे बन जाते हैं रेत के। ठीक है, जो इसको रेत के टीले भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हवा क्या कर रही है, हवा इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। ठीक है, सो देयर आर नो लेक्स और परमानेंट रिवर इन सऊदी अरेबिया। The wadis or streams that are formed after the rain are temporary। ठीक है, तो जो वादीज हैं ये कैसी होती है, टेम्पररी होती हैं। ये कैसे बन जाती हैं, ये बारिश आती है तो कुछ पानी इकट्ठा हुआ तो बन गए। ठीक है, therefore there is an acute shortage of fresh water in the country। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो फ्रेश वाटर है उसका शॉर्टेज देखने के लिए मिलता है। तो भाई यहाँ पर क्लाइमेट किस तरह का है, यहाँ की वेजिटेशन किस तरह की, समझने वाली बात है। मुझे बताओ कि जब यहाँ पे क्या नहीं है, रेनफॉल नहीं है, तो यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होगी या कम होगी, जाहिर सी बात है कम होगी। ठीक है ना, और किस तरह की होगी आप इसको भी समझने की कोशिश करना। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई इन समर बट कूल एंड ड्राई इन विंटर्स। ठीक है, इन समर्स इट इज सो हॉट एट नून एंड दैट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन हॉट सैंड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब एक तो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे रेन नहीं है। ठीक है, ऊपर से क्या है, सैंड ड्यून्स बन गए हैं। वो क्या करेंगे, जब हीट पड़ेगी तो लाइक वो हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा थोड़ी ना कर पाएंगे, वो उसको क्या करते रहेंगे, साथ के साथ उसको रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। तो इसकी वजह से गर्मी बहुत देखने के लिए मिलेगी, और इतनी गर्मी कि आपका गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, द नाइट्स आर प्लीजेंट बिकॉज द सैंड लॉसेस इट्स हीट वेरी फास्ट। ठीक है ना, तो जो हीट इसने क्या किया, दिन में यहाँ आया उतनी ही तेजी से वो वापस गया। ठीक है, ड्यूरिंग द डे hot and dusty winds blow with great speed and these winds carry a lot of sand। ठीक है, तो ये winds क्या करती हैं, बहुत सारा sand कैरी करके लेकर आती हैं, and they are called sandstorms। क्या कहते हैं हम इसको, sandstorm कहते हैं। ठीक है, चलिए, and these sandstorms cause a great damage to life and property of desert dwellers। ठीक है, and these also shift huge piles of sand forming sand dunes। तो यहाँ अभी तक हमने बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे क्या मिलेंगे, सैंड ड्यून्स मिल जाएंगे। सैंड ड्यून्स को जो सैंड स्टॉर्म है वो इधर से उधर कर दे रहा है। ठीक है, तेज हवाएं आ रही हैं, वो उसको क्या कर रही हैं, लाइक उसको आकार दे रही हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे, और हमने साथ में ये भी देखा कि वेदर किस तरह का है ना, दिन में बहुत तेज गर्मी है और जो नाइट्स हैं वो प्लीजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद में द डेजर्ट लैंड इज ऑलमोस्ट ट्रीलेस एज देयर इज वेरी लिटिल रेन। तो बारिश कैसी है, बहुत ही कम है। तो पेड़ होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे भाई। ठीक है, ओनली सम प्लांट्स कैन सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस एंड कैन ग्रो इन द डेजर्ट। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में, और डेजर्ट में वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे आगे,
जैसे कैक्टस, कैक्टस इज मोस्ट कॉमन प्लांट ऑफ दिस रीजन विच कैन सर्वाइव इन सच अ हार्श कंडीशन। ठीक है, तो कैक्टस क्या सर्वाइव कर सकता है ऐसी कंडीशंस में, तो वो यहाँ देखने के लिए मिलेगा। एंड इट हैज अ सॉफ्ट फ्लैश स्टेम टू स्टोर वाटर। ठीक है, तो इसमें वाटर को स्टोर करने के लिए क्या होगा, सॉफ्ट फ्लैश स्टेम आपको देखने के लिए मिलेगा। It has no leaves so that its moisture cannot evaporate। इसमें इसके leaves नहीं है, ठीक है ना। अब leaves नहीं है तो इसका moisture जो है वो evaporate हो नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, थॉर्न्स होंगे। ठीक है ना, तो जो इसकी क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल्स से, क्योंकि अगर ये जो थॉर्नी बुशेस होंगी या इसके जो थॉर्न्स होंगे, अगर ये क्या होंगे, ये किसी एनिमल को हार्म पहुंचाएंगे तो एनिमल तो वहां जाएगा नहीं ना। इन डेजर्ट्स देयर आर फ्यू ग्रीन स्पॉट्स ऑल्सो, जिसको हम क्या क्या देते हैं, ओएसिस क्या देते हैं। ओएसिस क्या है, देखो वो जगह, ठीक है, जहां पर क्या होगा कि स्प्रिंग बबल जो है वो बाहर आएगा ऑफ अर्थ। ठीक है ना, यानी कुछ भी नहीं है, एक अर्थ है, अर्थ के लाइक आप देखोगे कि अर्थ से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बाहर आ गया है। ठीक है, people use this land close to the oasis to grow food crops like wheat, barley, melons and dates। ठीक है, तो लोग इस जगह का प्रयोग कर लेते हैं भाई, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहां एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाएगी, है ना। सो डेट्स आर ग्रोन ऑन अ स्पीशीज ऑफ पाम ट्री कॉल्ड डेट पाम। ठीक है, तो डेट्स कहाँ पर ग्रो होते हैं, लाइक डेट पाम ट्री पर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इन सम फार्म्स हैव बीन मेड बाय मिक्सिंग फर्टाइल सॉइल विद सैंड। सी वाटर आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो सी वाटर को यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, लेकिन उसको फिल्टर करने के बाद। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो यहाँ की अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो ड्यू टू हॉस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड पुअर वेजिटेशन, एनिमल्स लाइफ इज ऑल्सो वेरी पुअर। तो यहाँ जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं है। अब आप देखेंगे जैसे लिजर्ड है, स्नेक है, स्कॉर्पियन एंड ऑफ कोर्स लाइक हैज डॉग्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये रात में फिर भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। इन द रूरल रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया पीपल यूज द कैमल्स फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लोग लाइक लोड कैरी करने के लिए और ट्रैवलिंग के लिए कैमल को भी यूज करते हैं। ठीक है, द कैमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सो मेनी डेज। इसी कारण से हम जानते हैं कि ये क्या कर सकता है, ये जो डेजर्ट लाइक सिनेरियो है उसमें कैमल सर्वाइव कर सकता है बहुत अच्छे से, और ये कई दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। एक बार में सारा फूड स्टोर कर लेता है, मतलब बहुत सारा फूड स्टोर कर लेता है, और जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हम इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, it has some special features which help it to survive the hard life of desert। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो इसको क्या करेंगे, हेल्प कर देते हैं। किस लिए, ताकि ये डेजर्ट वाली जो डिफिकल्ट लाइफ है उसमें सरवाइव कर सके। इसके लाइक इट्स फीट आर ऑल्सो पैडेड, ताकि ये क्या कर सके, इजीली वॉक कर सके। कहाँ पर, डेजर्ट में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर आप बात करोगे तो बेटा आप ये देखोगे कि लोग एग्रीकल्चर में कम इन्वॉल्व होंगे। क्यों, क्योंकि पानी ही नहीं है तो खेती कहां से करेंगे भाई। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, almost entire income of the country comes from the export of petroleum only, and now the government of Saudi Arabia is developing different type of industries। तो अब इनकी जो गवर्नमेंट है वो अलग तरह की इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर रही है। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज इज ऑब्टेन्ड बाय लाइक डीसॉल्टिंग द सी वाटर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर, जो मतलब जितने भी पर्टिकुलर एरिया में खेती हो रही है वो कौन कौन सी हो रही है, व्हीट, राइस एंड देन अल्फाल्फा and then you see vegetables and dates। okay, date palm grows in fertile areas where the underground water comes to the surface। ठीक है, और जिसको हमने क्या कहा था, अंडरग्राउंड वाटर जब सरफेस पर आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओएसिस बोलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया को। व्हीट एंड बार्ले आर ग्रोन नियर द ओएसिस एंड देयर आर आल्सो परमानेंट सेटलमेंट हियर। ठीक है, तो यहाँ आपको परमानेंट सेटलमेंट देखने के लिए भी
मिल जाएगा। ठीक है, लाइफ ऑफ पीपल, किस तरह की लाइफ है लोगों की, तो देखो सऊदी अरेबिया जो है ना बड़ी ही रिच कंट्री है। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्ट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स बड़ी भारी मात्रा में है। ठीक है, money earned by selling petroleum to the other countries has been used to build modern cities and such as Riyadh, Jeddah. Okay, Riyadh and Jeddah, आपको इन दोनों का नाम स्पेसिफिकली याद रखना है। ठीक है, the people have modern facilities and standard of living is quite high. यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, सही है, मतलब स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल है। ठीक है, बढ़िया है। ओके okay, though the cities are modern, the society in Saudi Arabia is very traditional. हम ये तो देखेंगे कि cities कैसी हैं, modern है, लेकिन लोगों का lifestyle कैसा है, traditional है। ठीक है, people in Arabia live in either in villages or around the oasis. Some of them are farmers and grow crops such as wheat, barley, fruit, vegetable. कई बार आपको चीजें रिपीट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जैसे कि हमने पाम ट्री के बारे में इसी चैप्टर में 2 से 3 बार देख लिया है। ठीक है, हमने यहाँ की जो किस तरह की वेजिटेशन है, क्रॉप कल्टीवेशन कौन सा हो रहा है, these things are being repeated, so it's good for you that you will be able to revise things साथ के साथ में। ठीक है, ओके, अदर रियर हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शेप एंड कैमल, यहाँ पे आप देखोगे कि लोग बकरी पालते हैं, शेप भी पाल रहे हैं, कैमल्स को पाल रहे हैं। कैमल रियरिंग इज लाइक देयर नेसेसिटी बेसिकली, क्योंकि इट्स अ डेजर्ट एरिया। ठीक है, people in desert are nomad and move from place to place in search of water, pasture of animal, and these nomads are called बेदोइन। ठीक है, तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है ये जो बेदोइन्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अब आपको पता होगा कि ये सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं, which means desert dwellers and ओके, यहाँ पे इनका मीनिंग दिया हुआ है भाई, ये जो डेजर्ट ड्वेलर्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, बेदोइन्स भी कह रहे हैं। They are tough people who can withstand the extreme weather conditions of the desert. ठीक है, तो ये लोग क्या है, ये सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, लाइक डेजर्ट की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Men and women wear loose fitting clothes, जैसे आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो लोग क्या अपने आप को हीट से भी प्रोटेक्ट करना है, तो देखो जो इनके क्लोथ्स हैं वाइट भी हैं। ठीक है ना, और अपने आप को सैंड से भी बचाना है, तो ये इस तरह से ड्रेसेस पहनेंगे कि पूरी तरह से ये कवर्ड रहे। ठीक है, कोल्ड एंड सैंड। ठीक है ना, तो इन्हें 3 चीज से अपने आप को बचाना है, बेसिकली हीट से, कोल्ड से और सैंड से। ठीक है, सो मेन वियर लॉन्ग गाउन कॉल्ड थवाब। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, जो इन्होंने लाइक इस इमेज में ये दिस मैन इज वियरिंग, सो वी कॉल इट थवाब, एंड यूजुअली विद अ जैकेट और रोब ओवर इट। ठीक है ना, तो आप ये पूरा जो ड्रेसिंग सेंस देखते हो ये कहाँ का है, सऊदी अरेबिया का है। ठीक है, और इसके बाद में दे ऑल्सो वियर headwear called gutra, okay, and which is like held in place by a rope। जैसे आपने यहाँ देखा ये पिंक कलर का इन्होंने जो पहना हुआ है और इसको एक रोप से इन्होंने क्या किया है, लाइक कि ये कहीं उड़ ना जाए, गिर ना जाए। ठीक है, women wear long robes called aba, okay, and then are covered their face with veils। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस कि ये क्या पहनते हैं। ठीक है, तो बेदोइन्स लिव इन टेंट, जो हमने इनकी यहाँ रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी की बात की बेदोइन्स, तो ये क्या कहाँ रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, कारवां में चलते हैं, यानी बहुत सारे लोग साथ साथ चलेंगे। दे ईट डेट्स, ब्रेड, मीट, चीज, एंड टुडे देयर आर वेरी फ्यू नोमैड्स लेफ्ट एज मोस्ट ऑफ देम हैव लिव्ड अ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, एंड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ दीज डेजर्ट रीजन। अब इन डेजर्ट रीजन्स का क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अब इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या है कि बहुत कम लोग आपको नोमैडिक लाइफ जीते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कर गए, स्विच कर गए कहाँ पे, मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ। Saudi Arabia sets an excellent example as to how planned and proper utilization of the natural resource can transform a barren land into a prosperous nation। ठीक है, तो it's a perfect example of that। चलिए, Saudi Arabia has the largest reserve of oil in the world। यहाँ पर आपको largest oil reserve भी देखने के लिए मिलेगा, crude oil specifically। ठीक है ना, and then oil wells are dug and oil is transported through pipeline and
tankers, ठीक है. It is called the liquid gold as it fetches a lot of money, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है. तो अब आप देखोगे जो रूलर्स हैं सऊदी अरेबिया में, ठीक है, रूलर्स इन सऊदी अरेबिया, दे हैव यूज्ड द मनी अर्न फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड बिल्डिंग मॉडर्न सिटीज विद ऑल द amenities like school, hospitals and hotels and then industries, roads and airports, ठीक है. So ये क्या कर रहे हैं, जब इनको like इनकी क्या हो रहा है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, इन सभी चीजों में किया जा रहा है. It has changed the lives of people of Saudi Arabia and many people have moved from villages to the cities. Life is far more comfortable than before. Life कैसी है यहाँ पर, अब पहले से ज़्यादा comfortable है. Riyadh, the capital, is a modern city with skyscrapers and gardens, market, hospitals and industries. ठीक है. Agriculture is being developed with the use of modern methods. ठीक है. तो इनका जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न मेथड से क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, या ये कह सकते हैं कि मॉडर्न मेथड्स को डेवलप करके अब एग्रीकल्चर यहाँ पे बेहतर तरीके से किया जा रहा है. सी वाटर इज बीइंग desalinated to make it fit for use in home and industries. इन जेदा, हमने जेदा की बात पहले भी की थी, राइट. हमने दो इंपॉर्टेंट सिटीज की बात की थी. वन इज जेदा, अनदर वाज यू टेल मी. ओके, सो जेदा, a port has been built, कहाँ पर, जेदा में, है ना. so a port has been built for the pilgrims to travel to Makkah and Medina, the two holy centers of Muslims. ठीक है. Saudi Arabia is a Muslim state. Islam, which was started by Prophet Muhammad in Saudi Arabia, is the official religion. तो इनका official religion आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इस्लाम देखने के लिए मिलता है. Millions of Muslims from all over the world comes to Makkah and most of the important pilgrim centers of Muslim. तो ये आपने मक्का मदीना की हज यात्रा सुनी होगी. तो ये लोग ये क्या है, इनका बहुत ही एक होली एक तरह से पिलग्रिम जो है वो माना जाता है. मदीना इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर हियर. ठीक है, चलिए. After the discovery of oil and development of Saudi Arabia, a large number of people from other countries have moved in skilled and unskilled workforce. ठीक है ना. तो आप देखोगे कि जब से आपने यहाँ क्या देखा कि डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड डेवलपमेंट जब से कहाँ पे हुआ, सऊदी अरेबिया में, तो अच्छी खासी बड़ी मात्रा में लोग इस यहाँ पर क्या कर गए, मूव कर गए. सम वर स्किल्ड, सम वर अनस्किल्ड. सबका पर्पस क्या है कि भाई जो नौकरी मिल जाए किसी तरह, है ना. सो इंडियन गुड्स सच एज फिश, वेजिटेबल, मीट एंड टेक्सटाइल्स आर इन ग्रेट डिमांड हियर एंड इंडिया इन टर्न buys crude oil from Saudi Arabia, and that's how we are done with this chapter. Okay, so let's get started with the exercise. Let's see what are we going to, which questions are we going to attempt. Actually, it's important for you to attempt each and every question. The first exercise is asking you to encircle the correct option, right? So I'm gonna get you the answer and you just encircle it. Okay, all the hot deserts are near poles, mountains और tropics. तो देखो सीधी सी बात है, माउंटेन्स के नियर क्यों होंगे अगर लाइक हॉट डेजर्ट की बात कर रहा है. अगर कोल्ड कहता तो फिर एक बार को सोचते, पोल्स पर तो होंगे ही क्यों, है ना. तो वहां पे भी हॉट का तो सिनेरियो है ही नहीं. तो यहाँ आपको बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दिया गया है, ट्रॉपिक्स. ठीक है. तो नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया लाइज इन द कंट्री ऑफ, नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया की बात हो रही है. ठीक है. तो हमने देखा था कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो क्या थी, सभी डायरेक्शंस में हमने कंट्रीज देखी थी. ठीक है. तो वेस्ट का तो बेटा सवाल ही नहीं बनता, है ना. अब इसने पूछा है आपसे नॉर्थ का. ठीक है. सो इट ऑलरेडी टोल्ड यू जॉर्डन, इराक एंड व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री, ओके थर्ड कंट्री, सॉरी, इट वाज कुवैत. ठीक है. द हॉट डेजर्ट रीजन इन साउथ वेस्ट ऑफ एशिया इज कॉल्ड, तो हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको अरेबियन पेनिनसुला कह देते हैं. ओके. लिक्विड गोल्ड इज द अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम और यू कैन से हियर मिनरल ऑयल. ठीक है ना. चलिए. नाउ सऊदी अरेबिया अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी बाय एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम. जो उनके पास सरप्लस में है वो उसको ही तो एक्सपोर्ट करेंगे ना बेटा. द सी पोर्ट अलोंग द रेड सी इज
called? Okay, the seaboard along the Red Sea, what do we call? So we call it Jeddah. Okay, so here we are going to mark Jeddah. ठीक है, the capital of Saudi Arabia, it's very simple, it's Riyadh. Okay, so now we are done with first exercise and make sure to encircle the correct answer. Okay, आपको इसको बहुत अच्छे से encircle करना है और correct appropriate manner में करना है, ठीक है ना, like this, इस तरह से या इस तरह से अगर आप करेंगे then it will be considered wrong. चलिए, now we are going to move on to next exercise which is fill in the blanks. The discovery of dash made Saudi Arabia rich. तो मुझे बताओ, discovery of petroleum, peninsula, Thwab, Mecca, sand dunes और plateau. हम कहेंगे कि discovery of petroleum. ठीक है, hills of sands are called sand dunes. Most of the Saudi Arabia is a rocky dash covered by a vast desert, तो हम कहेंगे plateau. ठीक है, the Arabian Peninsula is an important hot desert region in Asia. Men wear a long gown called thwab. ठीक है, then dash is the main center of pilgrimage for the Muslims. Is it Makkah or Medina? तो यहां आपको मक्का दिया है तो आप इसको मक्का ही लिखेंगे. चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. Now let's quickly move on to true and false. Saudi Arabia has a temperate climate and as most of it lies in temperate zone. So most of it is lying in torrid zone, or you can say tropical zone, right? हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि ये हमारी क्या है, ये हमारी इक्वेटर है, ठीक है, 15 डिग्री नॉर्थ एंड 15 डिग्री साउथ में ही जा रहा है, ठीक है. और जब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की, तो इट लाइज इन बिटवीन दिस, लाइक आप जाओगे जब यहाँ 66.5 तक चले जाओगे, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इट इज नॉट लाइंग इन टेम्परेट जोन, ठीक है, तो लाइक इट लाइज बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, बट मोस्ट ऑफ इट इज लाइंग इन ट्रॉपिकल जोन, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई इन समर. क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल सही है. तो सेकेंड वन इज ट्रू. Sahara Desert is the main hot desert of southern hemisphere. Is it Sahara? Really? अगर सहारा नहीं है तो फिर कौन है, आपको बताना है. चलिए, in an oasis underground water comes up to the surface. ठीक है, oasis में आप देखते हो underground water surface पर आ जाता है. True. Most people in Saudi Arabia are nomads. क्या ये सही है? They used to be nomads. Now they are not. They have like moved to the सेटल्ड लाइफ. अब तो हम देखते हैं कि बहुत कम, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा कि अब वहां पर हमको बहुत कम नोमैडिक पीपल या फिर बदोइंस देखने के लिए मिलते हैं. सो हम देखते हैं थार डेजर्ट. जब आप थार को मैच कर देंगे इंडिया, इंडिया दिख रहा है बेटा कहीं पे, देखो जरा फटाफट, इंडिया से मैच कर दिया, ठीक है. सहारा को आप अफ्रीका से मैच कर देंगे, ठीक है. वाटर की जब आप बात करते हो तो देखो ड्यून्स तो क्या है, ड्यून तो सैंड से बनेंगे, तो यहाँ मैच कर दिया. वाटर से लाइक ओसिस जो है वो बनेगा. नोमैड्स ऑफ सऊदी अरेबिया, बेदोइंस, ये रहा. तो बचा कौन? लॉन्ग लाइंस ऑफ कैमल, तो इसको हम क्या कह देंगे? कारवां कह देंगे, ठीक है. लाइक कारवां एनिमल्स का भी हो सकता है, ह्यूमन का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल. और लाइक आप देखोगे अगर बहुत सारे एक लॉन्ग लाइन में क्या चल रहे हैं, कैमल्स चल रहे हैं, तो दैट मेक्स अ कारवां, ठीक है. चलिए, सो दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर. And I hope everything is very much clear to you. I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.